हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइजअप केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स कि आखिरकार बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर बॉन्ड पैरामीटर्स? कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्वल बॉन्ड पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड को बॉन्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया गया है, जिनको हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। These parameters offer insight into the stability of a chemical compound and the strength of the chemical bond holding its atoms together। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताते हैं, यानी कि जो एटम है वो कैसे आपस में कनेक्टेड होके एक बल्कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। फर्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। The bond order of a covalent bond is the total number of covalently bonded electrons pair between two atoms in a molecule। बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि जो एटम हैं, जो किसी मॉलिक्यूल्स के एटम हैं, वो एटम्स कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में कनेक्टेड है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड होंगे उनको वही बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं या वही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। It can be found by drawing the Lewis structure of the molecule and counting the total number of electron pair between the atoms। यानी कि हम मॉलिक्यूल के लुइस स्ट्रक्चर को बना के ये दिखा सकते हैं कि कितने एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं। सिंगल बॉन्ड हैव बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड हैव ए बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड हैव ए बॉन्ड ऑर्डर 3। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उस मॉलिक्यूल का ऑर्डर क्या लिखेंगे 1, अगर डबल बॉन्ड है तो उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 0, द टू एटम्स इज क्वेश्चन आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड। या अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि वहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर बॉन्ड बनेगा तो उसका कोई ना कोई बॉन्ड ऑर्डर ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्लोरीन जब आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory। As per the molecular orbital theory, the bond order of a covalent bond is equal to half of the difference between number of bonding and anti-bonding electrons, as bond order equal to 1/2 total number of bonding electron minus total number of anti-bonding electron। Molecular orbital theory में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला निकालते हैं। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैन बी डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एटम्स। यानी कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो सेम एटम्स से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बॉन्ड एंगल बोला जाता है। जैसे हम लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बीच वाला कार्बन हो गया और उसके बगल मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन हो गया, इसके अगल बगल हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इनके बीच देखिए, यहाँ पे कार्बन से, बीच वाले कार्बन से दोनों साइड सेम एटम्स लगे हुए हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 है। कितना है, 180। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और उसके हर एक हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री एंड 5 मिनट का एंगल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे कनेक्टेड इधर हाइड्रोजन है, इससे कनेक्टेड इधर हाइड्रोजन है, तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ इज ए मेजर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू केमिकली बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यानी कि ये फर्स्ट वाले एटम्स के न्यूक्लियस और सेकंड वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले न्यूक्लियस की रेडियाई R1 है और सेकंड वाले न्यूक्लियस की रेडियाई R2 है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बॉन्ड लेंथ R1 प्लस R2 होगी। यानी कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, यानी कि इसकी फर्स्ट वाले एटम की रेडियाई एंड सेकेंड वाले एटम की रेडियाई को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की स्ट्रेंथ निकल आती है और इसी स्ट्रेंथ को या इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन बॉन्ड लेंथ, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन पर बॉन्ड लेंथ कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो क्यों कम है, और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मान लीजिए हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। तो इसमें लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। वहीं कार्बन की अगर बात करें तो कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो लिथियम को होता है 1s2 2s1। अगर हम कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिथियम में देखें तो लिथियम में 1s2 और 2s1 है, और यहाँ पर अगर कार्बन की हम बात करें तो कार्बन में 2p2 है। अगर हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर 2s1 होगा। और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का अगर हम न्यूक्लियस बनाएंगे तो भाई इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4। यानी कि सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो घटती जाती है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तरह अगर हम अप टू डाउन, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं तो मान लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3s1 यानी कि थर्ड आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की बात करें और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4s1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल क्या हो गया है? बढ़ गया है, सेल चेंज हो गया है। यहाँ पर 3s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है जबकि पोटेशियम में 4s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर हम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, ये क्या होगा? सोडियम का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर हम पोटेशियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो 1 2 3 4 यानी कि 4s1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और अगर सोडियम में देखें तो 1 2 3 3s1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक सेल बढ़ जाती हैं। तो ये जो सेल बढ़ती हैं
सेल बढ़ने की वजह से एटम की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या है कि बॉन्ड बनने में या फिर बॉन्ड ब्रेक होने में कितनी एनर्जी लगती है या कितनी रिलीज होती है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 436 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसकी एनर्जी होती है 142 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी। यानी कि बॉन्ड एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी कि उतना ही कम हमें ब्रेक के लिए, उतना ही हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लॉन्गर बॉन्ड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी। यानी कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा होगी। यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम्स। यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड रेडियाई के यानी कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और उनके बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और जैसे जैसे बॉन्ड की रेडियाई यानी कि एटम की रेडियाई कम होती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड की एनर्जी बढ़ती जाएगी।